इंदौर में आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हाँ, कल बेचारा आया था, उसने प्रसाद खाया था। फिर नगर कीर्तन का प्रारंभ इमली साहिब गुरुद्वारे से हुआ, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए निकला। इस दौरान सिख समाज के श्रद्धालु जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जय घोष के साथ आगे बढ़ते नजर आए। नगर कीर्तन में पंच प्यारे की अगुवाई में झांकी निकाली गई, जिसमें गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी झांकी और गुरबाणी की मधुर धुनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं सिख समाज की महिलाएं अपने हाथों में झाड़ू थामे सड़कों की सफाई करते हुए समाज सेवा का संदेश देती दिखाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। बड़ी संख्या में पुलिस बल और यातायात विभाग के जवानों को तैनात किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इंदौर में सिख समाज का भव्य नगर कीर्तन प्रकाश पर्व पर हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। महिलाओं ने हाथों में थामी झाड़ू और सड़कों की सफाई की। इसके साथ ही नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करता हुआ निकला और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो इंदौर नंबर 1 है और हम इंदौर की जनता को इस चीज़ के लिए अग्रसर करते हैं कि वो हमेशा सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। आज ये नगर कीर्तन निकल रहा है गुरु नानक देव जी के पर्व पर, इसमें भी ये जो सफाई है ये तो एक परंपरा है हमारी, पर आखिरी में भी एक हमारी पब्लिक पूरी सेवा में लगी रहती है और जुलूस निकलने के बाद वो पूरी सफाई हो जाती है। ये कीर्तन कहाँ से निकलता है और इसका समापन कहाँ होता है? ये इमली साहब गुरुद्वारे से निकल के वहीं पे ही पूरा इंदौर का भ्रमण करके वहीं पे ही समापन होता है। कितने लोग शामिल होंगे? इसमें करीब या लाखों की संख्या में हो जाते हैं। जी, मैं चंदा खत्री महिला मोर्चा से मीडिया प्रभारी हूँ और दूसरा यहाँ एक सेवा के रूप में शामिल हुई हूँ। निकाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक परंपरा सदियों से देखने में आ रही है कि जुलूस के संग झाड़ू भी निकालते हैं। सर्वप्रथम मैं इंदौर की पूरी जनता को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आप देख रहे हैं सब झाड़ू निकाल रहे हैं, ये इस कारणवश होता है कि पीछे जो गुरु जी का जो प्रकाश है
वो आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो किसी ने चप्पल भी नहीं पहनी है, कोई भी चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, और जो भी गंदगी होती है वो गंदा साफ़ हो जाए और गुरुजी का प्रकाश उधर आ पाए, तो इस कारण ये होता है। और ये पिछले कई वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। गुरवीन छाबड़ा, नगर मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा, इंदौर महानगर। वो जुलूस में लेके आया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले पूरी संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं आज का गुरुपर्व जो है हमारा कमेटी का दूसरा गुरुपर्व है, और इस बार हमने काफ़ी बदलाव किए इसके अंदर। पहला सबसे बड़ा बदलाव जो है, इस बार हमारा जो कमर्शियल टैक्स और दूसरा टैक्स हमारे गुरुद्वारे में पेंडिंग था, जिसकी वजह से बीच में नगर निगम से कुछ बात भी हुई, और हमने संगत से आह्वान किया है जो इस बार स्टॉल लगते हैं नगर कीर्तन में, आपने देखा होगा इस बार स्टॉल काफ़ी कम है। ये हमने संगत से आह्वान किया है कि आप इस बार स्टॉल ना लगा के वो पैसा जो है गुरु घर में जमा करो, ताकि हम वन शॉट पूरा टैक्स एक बार में ख़त्म कर दें। ये टैक्स पिछले 17 साल से ड्यू है जो चल रहा है। हमारी कमेटी ने डिसाइड ये किया है कि हमारे को गुरु घर पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं रखना है, कोई पेंडेंसी नहीं रखनी है, किसी तरीके का सरचार्ज ना लगे, पेनल्टी ना लगे। तो हम लोगों ने संगत से रिक्वेस्ट किया था और संगत का भरपूर समर्थन रहा। अभी तक हमारे पास 30 लाख रुपए से ज़्यादा जमा हो गया है, संगत ने जमा करा दिया है। और हम लोग गुरुपर्व वाले दिन 5 तारीख को सरकार से बात करके जो हमारे को डिस्काउंट हो पाएगा, जो हो पाए वो करके हम उसको भरने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐतिहासिक कदम होगा हमारी कमेटी द्वारा। इसके अलावा जो गुरुपर्व होने वाला है उसके अंदर भारी बदलाव किए हैं। ये मैं हमारे सेक्रेटरी साहब बंटी भाटिया जी की भी तारीफ करूंगा। उन्होंने वहाँ के पार्षद के साथ पूरे वैष्णव स्टेडियम की दुकानों को, खालसा कॉलेज की दुकानों को जाके रिक्वेस्ट करी, वो गुरुपर्व वाले दिन उसको पूरा बंद रखेंगे ताकि संगत की आवाजाही में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अंदर लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था की गई है ताकि उनको धक्का मुक्की ना हो। लंगर के लिए एंट्री उनकी अलग रखी गई है। और सबसे बड़ा एक फैसला और लिया गया है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अंदर हॉल के अंदर 1200 लोगों का अलग व्यवस्था कर दी गई ताकि किसी तरीके की परेशानी ना आए। और एक सबसे बड़ी पहली बार जो चीज़ हो रही है, पार्किंग की बहुत दिक्कत आती है, आवाजाही की दिक्कत आती है, जिससे सारा ट्रैफिक भी परेशान होता है। उसके लिए हम लोगों ने 120 वैले ड्राइवर रखे हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये इस बार गाड़ियां जो है वैले ड्राइवर के थ्रू पार्किंग होगी। जो 150-200 गाड़ी से स्टेडियम भर जाता था वो इस बार 400-450 गाड़ियों की पार्किंग हो जाएगी वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस, भले वो डोम को लेके हों, लंगर व्यवस्था को लेके हों, पार्किंग व्यवस्था को लेके हों, हमारी कमेटी ने करे हैं। और अपने कमेटी मेंबरों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले 4 दिन से दिन रात वहीं पे सोए भी नहीं है और मतलब उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हो। इतना भव्य नगर कीर्तन है। मैं एक बार पूरी संगत को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे अपने इंदौर वासियों को भी गुरुपर्व की बहुत बहुत, गुरु नानक देव जी गुरुपर्व की बहुत बधाई देता हूँ। मैं हरपाल सिंह भाटिया मोनू, प्रेसिडेंट श्री गुरु सिंह सभा इंदौर। थैंक यू। संख्या में सिख समाज का नगर कीर्तन निकल रहा है, किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्या डाइवर्ट किया गया? देखिए, जैसे आपको मालूम है, ये जो जुलूस है ये गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में निकला जा रहा है। और ये जो पंडीनाथ में गुरुद्वारा है वहाँ से ये प्रारंभ हुआ है जुलूस, और राजवाड़ा होते हुए ये MG रोड, और MG रोड से ये जैसे आप देख रहे हैं रीगल है, रीगल पे आया है, यहाँ से मधुमिलन चौराहा पे जाएगा और वहाँ से फिर से ये जवाहर मार्ग की तरफ मुड़ेगा और जहाँ पर जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जाके समाप्त होगा। इस पूरे जुलूस की व्यवस्था के लिए एक एडिशनल SP को हमने इंचार्ज बनाया है। इसके अलावा अलग अलग जोन्स में इसको डिवाइड किया है और प्रत्येक जोन में एक DSP स्तर का अधिकारी है, साथ में उसके TI स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं, और नीचे जो लोकल जो हमारा जो बल होता है वो है। ये जो जुलूस बेहतर ढंग से निकले, व्यवस्थित ढंग से निकले, इस कारण ट्रैफिक का बल भी पूरा लगाया गया है। और जैसे रीगल चौराहा है जो कि काफ़ी व्यस्त चौराहा है, इसमें जो पलासिया तरफ से आने वाला ट्रैफिक है उसको भी हमने डाइवर्ट किया है, और इधर मधुमिलन तरफ से भी आने वाला ट्रैफिक है उसको भी हमने डाइवर्ट किया है। रियाज खान की रिपोर्ट।